गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन करेंगे। गतिशीलता एक सामाजिक तथ्य है। समाजशास्त्र में सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन सामाजिक संस्तरण एवं सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में किया जाता है। सामाजिक गतिशीलता परिवर्तन का ही एक भाग या एक अंश है। सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामाजिक संबंधों, सामाजिक संरचना एवं प्रकारों एवं संगठनों में होने वाले परिवर्तन से है, जबकि सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह की सामाजिक परिस्थिति या पद में परिवर्तन से है। तो हमने देखा कि हम गतिशीलता का तात्पर्य किससे लेंगे? किसी व्यक्ति या समूह की सामाजिक परिस्थिति या पद में परिवर्तन से गतिशीलता का अर्थ लिया जाता है। जैसे एक प्राध्यापक भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर यदि कलेक्टर बन जाता है, ब्यावर शहर का निवासी मुंबई में जाकर बस जाता है, तो इसे हम सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसकी तुलना में आधुनिक जटिल नगरीय औद्योगिक समाजों में भी सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है। मिलर का मत है कि सामाजिक गतिशीलता के अध्ययन के द्वारा सामाजिक संस्करण और सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन में उसकी गति को ज्ञात कर सकते हैं। इस दृष्टि से सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब गतिशीलता का अर्थ एवं परिभाषा क्या है? तो गतिशीलता का तात्पर्य एक व्यक्ति या समूह द्वारा एक पद, स्थान या व्यवसाय त्याग कर दूसरा पद या स्थान या व्यवसाय को ग्रहण करने से है। बुगार्डस कहते हैं सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है। फिचर कहते हैं कि हम सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति, समूह या श्रेणी के एक सामाजिक पद या स्टार्टअप में दूसरे से दूसरे में गति करने को कहते हैं। सोरोकिन के अनुसार सामाजिक गतिशीलता से हमारा तात्पर्य सामाजिक समूह तथा स्तरों के झुंड में एक सामाजिक पद से दूसरे सामाजिक पद में परिवर्तन से है। तो इन परिभाषाओं को हमने देखा। इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक गतिशीलता का संबंध व्यक्ति या समूह के पद या परिस्थिति से है। सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति या समूह की सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन एक समूह या समाज की संरचना के अंतर्गत ही होता है। सामाजिक गतिशीलता की कोई निश्चित दिशा नहीं है, यह ऊपर व नीचे की ओर या समानांतर भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने सामाजिक गतिशीलता को देखा। तो सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के दो प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया, एक है क्षैतिज गतिशीलता और दूसरा उदग्र गतिशीलता। तो क्षैतिज या समरैखिक गतिशीलता क्या है? तो क्षैतिज या समरैखिक गतिशीलता में एक व्यक्ति उसी स्तर के एक समूह से दूसरे समूह में गमन करता है। इसे परिभाषित करते हुए गोल्ड एवं कॉब लिखते हैं, बिना सामाजिक वर्ग पद में परिवर्तन किए परिस्थिति व भूमिकाओं के विशेष रूप से व्यवसायिक क्षेत्र में परिवर्तन को क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। फिचर के अनुसार क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक ही सामाजिक स्तर के एक ही प्रकार के सामाजिक समूह या स्थिति से दूसरे में आगे या पीछे गमन करना है। सोरोकिन के अनुसार क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक व्यक्ति या सामाजिक वस्तु का एक ही स्तर में स्थित एक समूह से दूसरे समूह में स्थानांतरण है। तो इस प्रकार हमने क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता में अर्थ क्या है इसका, कि एक व्यक्ति समान सामाजिक स्तर के समूहों या पदों में गमन करता है। जैसे एक व्यक्ति द्वारा एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में चले जाना, तो ये हमारा क्या, समरैखिक गतिशीलता, कि वो उसी स्तर पे रहा। श्रमिक द्वारा एक फैक्ट्री छोड़कर दूसरी में काम करना, एक प्रोफेसर का एक कॉलेज छोड़कर दूसरे में चले जाना, ये सब आपके क्या है, समरैखिक गतिशीलता के उदाहरण है। अब समरैखिक गतिशीलता या क्षैतिज गतिशीलता के प्रकार कौन कौन से हैं? तो सोरोकिन ने इसके भी प्रकार बताए। इन्होंने पहला प्रकार बताया प्रजातीय, लैंगिक तथा आयु समूह में क्षैतिज गतिशीलता। प्रजातीय, लिंग एवं आयु समूह जैविक तथ्य हैं। इनके आधार पर सामाजिक गतिशीलता का विचार कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि विशेषताएं शारीरिक एवं वंशानुगत है, इसलिए इनमें परिवर्तन संभव नहीं है। किंतु प्रजाति, लिंग और आयु समूह जब सामाजिक समूहों के रूप में संगठित हो जाते हैं, तो इनके संदर्भ में सामाजिक गतिशीलता पर विचार किया जा सकता है। जैसे कोई ऐसा संगठन है जिसमें केवल गोरी प्रजाति के लोगों को ही सदस्यता प्राप्त होती है और नए विधानों या प्रावधानों द्वारा निग्रो प्रजाति के लोग भी अगर उसके सदस्य बन जाते हैं, तो ये आपकी प्रजातीय गतिशीलता कहलाएगी। इसी प्रकार से किसी संगठन में केवल पुरुषों को सदस्यता प्राप्त हो और महिलाओं को ना हो, और फिर महिलाओं के लिए उसके द्वार खोल दिए जाएं, तो ये आपकी गतिशीलता लैंगिक गतिशीलता की श्रेणी में आएगी। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रीय समूहों में गतिशीलता। एक क्षेत्रीय समुदाय को छोड़कर दूसरे में निरंतर आना जाना इसका उदाहरण है। जैसे गांव छोड़कर नगरों में जाकर बसना क्षेत्रीय गतिशीलता है। अंतः पारिवारिक एवं अंतः नातेदारी गतिशीलता, विवाह या तलाक के बाद स्त्री का एवं गोद लेने पर लड़के का एक परिवार एवं नातेदारी समूह में प्रवेश इस प्रकार की गतिशीलता के उदाहरण है। अंतः व्यवसायी तथा बाह्य व्यवसायी गतिशीलता,
एक ही प्रकार के एक व्यवसाय को त्यागकर दूसरे को ग्रहण करना अंतः व्यवसायिक गतिशीलता है। जैसे एक मजदूर एक कपड़े की मिल को छोड़कर दूसरी कपड़े मिल में काम करने लगता है, तो एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे भिन्न प्रकार के व्यवसाय में काम करना बाह्य व्यवसायिक गतिशीलता हो गई। अंतः राज्य गतिशीलता, इस प्रकार की गतिशीलता में व्यक्ति एक राज्य को छोड़कर जब दूसरे राज्य में जाकर निवास करने लगता है तो ये आपकी अंतः राज्य गतिशीलता होगी। अंतः धार्मिक गतिशीलता, इसमें एक व्यक्ति एक धर्म को त्याग कर जब दूसरे को ग्रहण कर लेता है तो ये आपकी अंतः धार्मिक गतिशीलता हो गई। अंतर्दलीय गतिशीलता, कि एक दल की सदस्यता त्याग कर जब आप दूसरे दल की सदस्यता अपना लेते हैं तो वो आपकी अंतर्दलीय गतिशीलता हो गई। अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता, एक भाषा एवं संस्कृति वाले समूह या व्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा संस्कृति वाले राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण करना अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता का उदाहरण है। दूसरी सोरोकिन ने आपकी बात की उदग्र या रेखिक सामाजिक गतिशीलता की। जब किसी एक व्यक्ति या समूह द्वारा एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में गमन होता है तो उसे उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इसे परिभाषित करते हुए गोल्ड एवं कॉब लिखते हैं, यदि किसी परिस्थिति एवं भूमिका में ऐसा परिवर्तन जिसमें सामाजिक वर्ग पद में भी परिवर्तन सम्मिलित हो तो उसे उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता कहते हैं, जिसके उपवर्ग में ऊपर एवं नीचे की ओर गतिशीलता सम्मिलित है। ब्रटांड के अनुसार एक सामाजिक स्तर से दूसरे में ऊपर या नीचे की ओर गमन को हम उदग्र सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति या समूह एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में चले जाते हैं। यह सामाजिक स्तर पहले वाले से ऊंचा या नीचा हो सकता है, जैसे गरीब व्यक्ति का धनवान बन जाना, श्रमिक का कारखाना मालिक बन जाना, ठेला गाड़ी पर आलू बेचने वाले का कपड़े का थोक विक्रेता बन जाना आदि। सोरोकिन ने इसे भी दो भागों में बांटा, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी। इसे क्रमशः सामाजिक उत्थान तथा पतन भी कहते हैं। ऊर्ध्वगामी या व अधोगामी सामाजिक गतिशीलता के उदाहरण हम राजनीतिक, आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देखते हैं। भारत में यदि हम राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो भारत में 1970 के पूर्व कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। 1977 में जनसत्ता पार्टी आई। जो लोग कांग्रेस पार्टी के शासन में सत्ता में थे वे सत्ताहीन हो गए। 1980 में जब पुनः कांग्रेस सत्ता में आई तो विपक्षी दल के लोग सत्ताहीन हो गए। इस प्रकार से यदि हम देखें तो एक भिखारी का लाखों रुपए की लॉटरी लग जाने पर वह लखपति बन जाता है, एक करोड़पति का गरीब बन जाना, तो ये सब आपके इसी प्रकार की गतिशीलता के उदाहरण हैं। ऊर्ध्वगामी सामूहिक सामाजिक गतिशीलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम भारतीय जाति व्यवस्था में देख सकते हैं। कई बार मध्यम वर्ग की जातियां जाति व्यवस्था में ऊंचा उठने का प्रयास करती हैं। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा जातियों की ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता को व्यक्त किया है। श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न जाति या जनजाति अपने से ऊंची या द्विज जाति के संस्कारों, विश्वासों, विचारों तथा रहन सहन के ढंग को अपना लेती है। संस्कृति करने वाली जाति की सामाजिक स्थिति उठ जाती है। इस प्रकार संस्कृतिकरण निम्न जातियों में उदग्र सामाजिक गतिशीलता को व्यक्त करता है। आगे आपकी ऊर्ध्व सामाजिक गतिशीलता, ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता के कारक अप्रवास है, उच्च वर्ग में कम प्रजनन क्षमता है, संघर्ष, अवसर की उपलब्धि, समानता और विषमता के प्रतिमान आदि आपके ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता के कारक हैं। ऊर्ध्व सामाजिक गतिशीलता के स्रोत क्या हैं? सोरोकिन ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में उदग्र सामाजिक गतिशीलता के कुछ निम्न स्रोतों का उल्लेख किया है। सेना, धार्मिक संस्था, स्कूल, राजनीतिक संस्थाएं, व्यावसायिक संगठन आदि आपके उदग्र सामाजिक गतिशीलता के स्रोत हैं। परिवार, समाज में हमारी सामाजिक परिस्थिति क्या होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने किस परिवार में जन्म लिया। नेहरू परिवार में जन्म लेना एक प्रतिष्ठा की बात है। इसी प्रकार से राजघराने ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को ऊंचा या नीचा करता है। एल्विन ब्रटांड ने उदग्र सामाजिक गतिशीलता के निम्न 5 स्रोतों का उल्लेख किया है। पहला व्यावसायिक उन्नति, दूसरा आर्थिक सफलता, तीसरा शैक्षणिक उपलब्धि, चौथा शक्ति पर नियंत्रण, 5वां विविध अन्य कारकों की उन्होंने बात की। इसके अलावा हम अंतः तथा अंतरपीढ़ी गतिशीलता का भी अध्ययन करते हैं। पीढ़ी को उदाहरण मानकर जब हम गतिशीलता के प्रकारों की बात करते हैं तो हमारे सामने 2 प्रकार आते हैं, अंतः पीढ़ी और अंतरपीढ़ी। अब पीढ़ी शब्द की कई व्याख्याएं हैं। कई बार हम एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल को एक पीढ़ी कहते हैं तो उसकी संतति को विभिन्न पीढ़ियों द्वारा संबोधित करते हैं, जैसे मोतीलाल नेहरू की पीढ़ी, जवाहरलाल नेहरू की पीढ़ी आदि, गांधी जी की पीढ़ी आदि। अंतरपीढ़ी गतिशीलता क्या है कि अंतरपीढ़ी गतिशीलता का तात्पर्य एक पीढ़ी में धारण किए गए पद को त्याग कर दूसरी पीढ़ी के पदों को ग्रहण करना है। अंतरपीढ़ी गतिशीलता प्राकृतिक एवं स्वाभाविक है। आश्रम व्यवस्था अंतरपीढ़ी का
की गतिशीलता का उदाहरण है, जिसमें एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम से गुजरता है। यह गतिशीलता व्यवस्थित, सरल तथा जटिलताओं से मुक्त है। अब अंतःपीढ़ी गतिशीलता क्या है? यदि एक व्यक्ति एक पीढ़ी में एक पद को त्याग कर दूसरा पद ग्रहण करता है तो उसे हम अंतःपीढ़ी गतिशीलता कहते हैं। जैसे 21 वर्ष की आयु का विद्यार्थी अपना अध्ययन समाप्त कर व्यवसायी बन जाता है या कोई नौकरी करता है तो अंतःपीढ़ी गतिशीलता कहलाएगी। प्रत्येक समाज में हमें अंतः और अंतरपीढ़ी गतिशीलता दोनों ही देखने को मिलती हैं। गतिशीलता के ऊर्ध्वक्रम एवं क्षैतिज स्वरूपों की व्याख्या भी हम अंतः और अंतरपीढ़ी गतिशीलता में कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे गतिशीलता क्या है, मुक्त और बंद गतिशीलता। इस प्रकार की मुक्त जो गतिशीलता है, इस प्रकार की गतिशीलता वाले समाजों में विभिन्न स्तर समूहों के सदस्यता का आधार जन्म या आनुवंशिकता ना होकर व्यक्ति के गुण, योग्यताएं और उपलब्धियां होती है। इसे हम वर्ग व्यवस्था देख सकते हैं, जबकि आपकी जो बंद गतिशीलता है उसे हम जाति व्यवस्था के अंतर्गत देख सकते हैं। इस प्रकार की गतिशीलता बंद स्तरीकरण वाले समाजों की विशेषता होती है। ऐसे समाजों में व्यक्ति के पद एवं स्तर समूह का निर्धारण जन्म या आनुवंशिकता के आधार पर होता है, जिसे वह अपने जीवन काल में नहीं बदल सकता। अतः एक समूह को त्याग कर दूसरे समूह की सदस्यता ग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं उठता। बंद स्तरीकरण वाली व्यवस्था का श्रेष्ठ उदाहरण भारत की जाति प्रथा है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की जाति का निर्धारण जन्म के समय ही हो जाता है। व्यक्ति आजीवन उसी जाति का सदस्य बना रहता है जिसमें उसका जन्म हुआ है। जातियां बदलना संभव नहीं होता। प्रत्येक जाति की समाज में स्थिति, अधिकार, दायित्व एवं कार्य निश्चित होते हैं। तो इस प्रकार हमने मुक्त और बंद गतिशीलता को देखा। तो सोरोकिन ने, इस प्रकार आप ये ध्यान रखेंगे कि सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के 2 प्रकारों की बात की थी, क्षैतिज और ऊर्ध्वक्रम सामाजिक गतिशीलता का। तो इसे आप ढंग से पढ़ें। धन्यवाद।